हेलो फ्रेंड, देख सकते हैं एक स्ट्रक्चरल शेड का ड्राइंग आया हुआ है। तो जो ड्राइंग भेजे हैं उनका क्वेश्चन है कि इसका हम व्यू कैसे देखेंगे, इसका कॉलम का फैब्रिकेशन हम कैसे करेंगे, और उसके बाद इसमें जो रैप्टर लगा है इसका फैब्रिकेशन हम कैसे करेंगे, इसमें कैसे व्यू देखना है, क्या क्या इसमें फिटिंग्स लग रहा है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है एक शेड का ड्राइंग है। ये जो है साइड व्यू दिखा रहा है, इसमें साइड से व्यू दिखा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉलम दिख रहा है 3 ठो, और इसमें ये ऊपर में रैप्टर लगा हुआ है और बीच बीच में छोटा छोटा भी कॉलम भी है। और इसका जो टॉप व्यू होता है यानी कि पूरा फाउंडेशन का जो व्यू होता है वो अलग ड्राइंग में है। यहाँ पर नीचे किसी और ड्राइंग में यहाँ पर देख सकते हैं ये टॉप व्यू है इसका। ये ड्राइंग ऐसे घुमा हुआ है इधर से, तो जहाँ जहाँ पर कॉलम आएगा वहीं पर ये सब स्क्वायर ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पर ये सब नंबर लिखा गया है ABCD, ये सब कॉलम का नंबर है। और यहाँ से दूरी ये सब दिया गया है, इतनी इतनी दूरी पर ये सब कॉलम रहेगा, देख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर ये सब स्क्वायर जैसा बना है वो सब जगह पर कॉलम रहेगा। यहाँ पर मेन कॉलम है स्क्वायर वाला, यहाँ पर देख सकते हैं ये सब जहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरफ से नंबर 1 2 3 4 5 6 9 तक है, और यहाँ पर इधर से आएंगे तो A से लेकर के I तक इसमें नंबर दिया गया है। अगर इसको हम ऐसे घुमा लेते हैं ताकि हमको समझ में आए क्लियर, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हम मान लीजिए कि हमें इस कॉलम का फैब्रिकेशन करना है, तो इस कॉलम का नाम हो जाएगा 9I। ये कॉलम का नाम हो जाएगा 9I, और यहाँ पर जो कॉलम रहेगा अगर छोटा सा तो उसका कॉलम का नंबर हो जाएगा 9H। और वैसे ही इस तरफ का जो कॉलम है इस कॉलम का नाम हो जाएगा 7I। वैसे ही यहाँ पर जो कॉलम है ये बीच में जो कॉलम आएगा उसका नाम हो जाएगा 7F, और यहाँ पर जो कॉलम रहेगा उसका नाम हो जाएगा 7A। ए के तरफ जितना भी है इस सबका A कहेंगे, A9 A8 A7, इस तरीक़ा से ये सबका नाम हो जाएगा। A के सामने जितना रहेगा वो A रहेगा, B के सामने जो भी कॉलम आएगा वो B रहेगा, तो B के सामने सिर्फ एक ही है। तो इस तरीक़ा से कॉलम का आप नाम देखेंगे तो अब देख लेना है कि आप कौन से कॉलम को आप फैब्रिकेशन पहले करना चाहते हैं, तो इसके हिसाब से आपको ड्राइंग यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए साइड व्यू जब यहाँ पर दिखा रहा है तो यहाँ पर ABC इस तरीक़ा से लिखा गया है। तो A के सामने हमारा बहुत सारा कॉलम था, B के सामने सिर्फ सिंगल कॉलम था। यहाँ पर भी देखिए सेम वैसे ही दिखा रहा है नंबर, यहाँ पर भी A और शायद ये F है, और ये यानी कि ये बीच वाला है जहाँ पर बाकी ज़्यादा कॉलम नहीं है। और ये जो व्यू है साइड वाला है, और ये जो व्यू है ये बीच वाला है जिसमें सिर्फ 3 ही कॉलम आ रहा है, बीच में जो आ रहा है वो इस यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 और 5 जो कॉलम बनेगा, 3 और 4 और 5 यहाँ पर लिखा गया है, तो वो सब ऐसा रहेगा, यानी कि 3 और 4 और 5 इसी तरीक़ा का रहेगा। इसमें सिर्फ 3 कॉलम रहेगा, और यहाँ पर 7 से लेकर 8 तक जो रहेगा वो इस तरीक़ा से रहेगा। और यहाँ पर दिया गया है 9 नंबर का, तो इसमें इतना सारा कॉलम आ रहा है, A9 B9 इस तरीक़ा से इसमें ये सब कॉलम का नाम रहेगा। तो एग्जांपल मान लीजिए हमें ये वाले कॉलम का फैब्रिकेशन करना है, तो उसका नाम मान लीजिए कि A7 है या फिर A1 है, इस तरीक़े से हो जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर हम इसमें कौन सा कॉलम का ये फैब्रिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर नाम दिया गया होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है A1 और A2, यहाँ पर ये इसका डिटेल कॉलम का दिया गया है। इसमें A1 और A2 नंबर ऑफ़ 2 यानी कि 2 पीस बनाना है। A1 और A2 इसमें कॉलम का फैब्रिकेशन करने के लिए यहाँ पर ये डिटेल ये वाला ड्राइंग में दिया गया है। तो जो ड्राइंग भेजे उनका रिक्वेस्ट है सबसे पहले हम कॉलम से फैब्रिकेशन करेंगे, तो सबसे पहले हमको कॉलम के बारे में बताइएगा कि किस तरीक़ा से हम इसका व्यू देखेंगे और इसमें क्या क्या फिटिंग्स लग रहा है। तो यहाँ पर ये कॉलम का साइड व्यू एक तरफ से दिखा रहा है, देख सकते हैं। नीचे में एक यहाँ पर बेस प्लेट लग रहा है, यहाँ पर इसका व्यू देखने के लिए देखिए यहाँ पर ये दिया गया है बेस प्लेट। देखिए यहाँ पर लिखा गया 16 mm थिकनेस का रहेगा। यहाँ पर इस तरीक़ा से स्क्वायर प्लेट रहेगा, और इसमें 3 होल इधर और 3 होल इधर, इसमें 6 होल है। और इसमें जो ये कॉलम बनेगा ये एंगल का है। आप यहाँ पर टॉप व्यू से देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर पे 4 ठो एंगल यहाँ पर ये लगा हुआ है। और इसमें ये वाला जो लंबा सा एक दिख रहा है यहाँ पर इतना, इसका नंबर है 3। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर का यहाँ पर स्टीपनर प्लेट 10 mm दे रहा है। इस तरह का एक इस तरफ एक प्लेट रहेगा और एक इस तरफ प्लेट रहेगा, और उसमें 2 स्टीपनर लगेगा। जो 4 नंबर जो लिखा गया है देख सकते हैं, तो इस तरीक़ा का 4 ठो यहाँ पर स्टीपनर लगेगा। उसके बाद इस तरफ में एक ठो स्क्वायर प्लेट लग रहा है 2 नंबर का, और एक इधर में। ये हो गया बेस प्लेट का डिज़ाइन, जो यहाँ पर नीचे में इस तरीक़ा से बनेगा, और वर्टिकल में इस तरीक़ा से 4 एंगल जाएगा।
और उसमें इस तरीक़ा से एंगल का ब्रेसिंग लगाया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है ब्रेसिंग लगाने के लिए किस तरीके से आपको ब्रेसिंग लगाना है एंगल का। ऐसे 7 नंबर में आपको देखेंगे मटेरियल लिस्ट में, तो आपको मिल जाएगा कि वो क्या चीज़ का है। यहाँ पर देखिए 50x50 का ये एंगल है। तो इस तरीके से इसमें एंगल का ब्रेसिंग लग रहा है। जब हम इसका इस साइड से अगर हम व्यू देखते हैं तो यहाँ पर 2 जगह दिखाया गया है, यानी कि इस साइड से और इस साइड से दोनों व्यू दिखाया गया है। तो यही वाला जो व्यू है यानी कि इस साइड से यहाँ पर ये दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर 2 नंबर में एक प्लेट लग रहा है और ये वाला जो स्टिफनर है यहाँ पर हमें साइड में दिख रहा है और नीचे में बेस प्लेट लगा है। बेस प्लेट का जो चौड़ाई है 520 mm है और ऊपर में ये दोनों एंगल साइड वाला हमें इस तरफ से 2 एंगल लग रहा है। जब हम सामने से देख रहे हैं तो हमें 2 एंगल दिखाई दे रहा है और इस तरफ से भी देख रहे हैं तो हमें 2 एंगल दिखाई दे रहा है, यानी कि 4 एंगल है इसीलिए। तो इस तरीके से जब ये एंगल लगाएंगे तो इसमें भी देखिए ब्रेसिंग लगा हुआ है। देख सकते हैं इस तरीके से ब्रेसिंग लगा हुआ है। तो ये क्या चीज़ का ब्रेसिंग है इसको हम कैसे जानेंगे, तो इसमें भी दिया गया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेसिंग को, देखिए यहाँ पर ये नंबर दिया गया है 12 नंबर। यहाँ पर भी शायद वही लिखा है लेकिन थोड़ा सा क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, ये 12 नंबर ही है। तो 12 नंबर में यहाँ पर अगर देखेंगे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेसिंग और 12 mm राउंड बार, यानी कि जो रॉड होता है 12 mm का रॉड उसी से इसमें ब्रेसिंग लगाना है। यहाँ ऊपर में आएंगे इस तरीक़ा से पूरा ऊपर तक ये ब्रेसिंग रहेगा दोनों साइड में। और ये इसमें जो है ब्रेसिंग का यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ टॉप व्यू में हमें व्यू नहीं दिख रहा है कि ब्रेसिंग जो है किस तरफ रहेगा, बाहर साइड से ब्रेसिंग लगाना है या अंदर साइड से ब्रेसिंग लगाना है। इसमें व्यू नहीं दिखाया गया है, ना रॉड वाले का है और ना ही एंगल वाले का है। डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया है ऑल ब्रेसिंग शॉल्ड बी प्रोवाइड इन इनर साइड, यानी कि इन साइड में ये जो स्क्वायर बनेगा इस तरीक़ा से बॉक्स बनेगा एंगल का, उसमें अंदर अंदर ही ब्रेसिंग देना। ये जो ब्रेसिंग रहेगा वो अंदर अंदर ही रहेगा। सरिया वाला भी जो रहेगा वो रॉड वाला वो भी अंदर अंदर रहेगा, इसके अंदर दोनों साइड ब्रेसिंग रहेगा। और ये एंगल वाला रहेगा इस तरफ अंदर में रहेगा और एक इस तरफ में अंदर में रहेगा। इस तरीके से इसमें ब्रेसिंग लगाना है, इसमें डायरेक्ट लिख दिया गया है। और ऊपर में जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर प्लेट जैसा यहाँ पर लग रहा है जिसका 13 नंबर में हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है पर्लिंग स्केल है और इसका जो कोड है ISLC 100 लिख रहा है। तो अपने क्लाइंट से या सुपरवाइजर से पूछ लेना है कि ये क्या चीज़ है और कैसे लगेगा, बाद में आप लगा सकते हैं ये फैब्रिकेशन करने के बाद। जो ये मेन जो एंगल है वो कितना साइज का रहेगा उसके लिए देखने के लिए कि यहाँ पर 5 और 6 में आपको देखना है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आउटर लेग, यहाँ पर लिखा है आउटर लेग ISA 75x75 का यहाँ पर एंगल लगाना है 75 का। वैसे ही 6 नंबर में जाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए लिखा है इनर लेग, यहाँ पर ISA 75x75 यानी कि 75x75 का एंगल लग रहा है। यानी कि यहाँ पर जो चारों एंगल है 5 नंबर का 2 एंगल रहेगा और 6 नंबर का भी 2 एंगल रहेगा। दोनों का डायमेंशन थोड़ा अलग अलग है क्योंकि यहाँ पर टॉप में आते हैं देखिए 5 नंबर वाला एंगल थोड़ा सा छोटा रहेगा और 6 नंबर वाला थोड़ा सा बड़ा रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा डिग्री में है, यहाँ पर थोड़ा ऐसे डिग्री में रहेगा क्योंकि जो यहाँ पर देखिए ऐसे क्रॉस में आ रहा है ये रैप्टर, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिग्री में आएगा, इसीलिए यहाँ पर ये डिग्री में से बनेगा। तो इधर का जो 2 एंगल रहेगा 6 नंबर वाला वो बड़ा रहेगा और 5 नंबर वाला छोटा रहेगा, 2 ठो रहेगा। तो इस तरीक़े से यहाँ पर एंगल का डायमेंशन आपको देख लेना है कितना इसमें दे रहा है उतना आपको एंगल बना लेना है। तो 5 नंबर वाले एंगल में आप देखेंगे डायमेंशन इसका पूरा लेंथ जो है 10 मीटर 512 दिया गया है और 6 नंबर में एंगल देखेंगे तो 10 मीटर 626 mm दिया गया है। तो जितना डायमेंशन दिया गया उतना ही का आप कटिंग कर लेंगे 2 एंगल। और इस तरीक़ा से आपको बॉक्स बनाना है और जो एंगल है ये ब्रेसिंग वो अंदर साइड से लगाना है। मैं आपको एक 3D एनिमेशन दिखा रहा हूँ कि किस तरीक़ा से उसको हम बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर ये 3D एनिमेशन बना के रखा है ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। देख सकते हैं इसी तरीक़ा से इसको जो है फैब्रिकेशन करना है। नीचे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीक़ा से ये बेस प्लेट लगा हुआ है जिसमें 3 होल इस साइड दिख रहा है और इस तरफ देखेंगे तो 3 होल इस साइड भी दिख रहा है। और इस तरीक़ा से 4 एंगल जो है आपको खड़ा करना है, देख सकते हैं। तो आप पहले 2 एंगल को एक साथ पहले फिटिंग करेंगे और फिर ये 2 एंगल को एक साथ फिटिंग करेंगे और उसके बाद इसको जो है एक साथ में खड़ा करके बीच में आप इस तरीक़े से एंगल का ब्रेसिंग आप लगा सकते हैं या फिर पहले सरिया का ब्रेसिंग लगेगा क्योंकि जो एंगल का ब्रेसिंग है तो वो इसमें आ जा रहा है। तो आप जिस तरफ से चाहें उस तरफ से 2 एंगल पहले फैब्रिकेशन कर सकते हैं।
तो मैं यही कहूँगा कि पहले जिसमें एंगल लग रहा है ब्रेसिंग का वो दोनों एक साथ जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, और बाद में इसमें जो है रॉड का सरिया वाला बाद में आप इसमें ब्रेसिंग लगा सकते हैं दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए। आपको पहले क्या करना है कि ये जो एक बड़ा और एक छोटा दोनों को मिला करके एक आपको तैयार करना है एंगल, और फिर एक बड़ा छोटा अलग अलग दोनों को बना करके फिर दोनों को एक ही में जोड़ देना है। इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले आपको बॉक्स बना लेना है एंगल के जरिए और उसमें ब्रेसिंग ये सब लगा लेना है। जब आप ये एंगल का बॉक्स बना लेंगे तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रैकेट आ रहा है, यहाँ पर साइड में और इस फ्रंट में। तो इस तरीक़े से ब्रैकेट आपको लगाना है और यहाँ पर ऊपर में प्लेट लगाना है इस तरीक़े से डिग्री में। तो देखिए ये ड्राइंग में किस तरीक़े से दे रहा है। जब आप यहाँ पर ऊपर में आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है, यहाँ पर आपको एक सा प्लेट जैसा दिख रहा होगा बीच में। तो यही है 2 ठो ब्रैकेट जो साइड में निकल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर एक इधर निकल रहा है और एक इधर निकल रहा है और एक इधर और एक इधर। ये ब्रैकेट 2 ठो निकल रहा है इस तरीक़े से दोनों तरफ। और ऊपर में जाते हैं तो यहाँ पर एक और ऐसे ब्रैकेट निकल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे डिग्री में। तो इसका व्यू देखने के लिए वो यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं यही है वो वाला ब्रैकेट जो इसका यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है। साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है। तो एंगल के बाहर बाहर एक प्लेट ऐसे लगेगा 2 ठो, और ऊपर से एक प्लेट लगेगा जिसमें होल रहेगा 4 ठो इस तरीक़ा से, जिसमें आकर के रैप्टर जो है इसी में बोल्टिंग किया जाएगा। ऊपर का जो रैप्टर आएगा तो इसी में अटैच होगा। देखिए यहाँ पर जो है ये जो रैप्टर आएगा ना तो इसी में यहाँ पर बोल्टिंग किया जाएगा। और एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जॉइंट करने के लिए यानी कि बीम लगेगा तो बीच में उसी के लिए यहाँ पर एक ये ब्रैकेट दिया गया है। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में सीधा सीधा एक बीम लगेगा, वो भी एंगल का ही रहेगा बॉक्स जैसा बना करके। तो यहाँ पर ऊपर में देखेंगे तो एक प्लेट लगा हुआ है 9 नंबर में, तो उसका भी डिटेल देखिए यहाँ पर दिया गया है। एक प्लेट है तो 9 नंबर में आप मटेरियल लिस्ट में देखेंगे यहाँ पर तो देख सकते हैं लिखा गया है कॉलम ट्रस टाइल प्लेट 10 mm थिकनेस का यहाँ पर लग रहा है, जो कि इस तरीक़ा से रहेगा। इसका यहाँ पर ये डायमेंशन दिया गया है, यहाँ पर भी डायमेंशन लिखा गया है 9 नंबर में। देखिए यहाँ पर लिखा गया 860 बाई 131 mm का ये रहेगा, 860 बाई 131 mm का प्लेट रहेगा, इसका स्क्वायर डायमेंशन है। और यहाँ पर इस तरीक़ा से डिग्री में लगेगा। यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको फिटिंग करना है। यहाँ पर भी कुछ डायमेंशन दिया गया है कॉर्नर से कितना इसको रखना है। तो जब ये फिटिंग होगा तो इस तरीक़ा से दिखेगा। देख सकते हैं ऊपर में किस तरीक़े से 2 ठो प्लेट लगा हुआ है, ऐसे ही लगाना है। और अंदर में जो रॉड है आप एक एक टुकड़ा टुकड़ा रॉड काट करके ऐसे क्रॉस में दे करके आप ब्रेसिंग लगा सकते हैं। मैं एक ही में ऐसे बैंड करके लगा दिया है, तो आप वैसे भी लगा सकते हैं और नहीं तो आप टुकड़ा टुकड़ा कटिंग करके रॉड का ब्रेसिंग दे सकते हैं। और एंगल का ब्रेसिंग इस तरीक़ा से देना है जैसे इसमें मैंने डिज़ाइन बनाया है। और ये साइड वाला हो गया ब्रैकेट और ये वाला हो गया फ्रंट वाला, यानी कि आगे से अगर हम इस तरफ से देखें तो ये फ्रंट का ब्रैकेट है और ये दोनों साइड का ब्रैकेट है, यानी कि दोनों साइड में ब्रैकेट रहेगा। किसी में एक ही साइड ब्रैकेट आएगा इस तरीक़ा का, जो लास्ट में कॉलम रहेगा उसका एक साइड में ब्रैकेट आएगा। तो इसी तरीक़ा से इसको जो है फैब्रिकेशन करना है। बाकी सब यहाँ पर स्टिफनर वगैरह का डायमेंशन दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक दूसरा कॉलम का यहाँ पर ये डिटेल दिया गया है इस ड्राइंग में। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का जो कॉलम है, जो इसमें ये डिटेल जो दिया गया है, ये जो आप कॉलम इस डायमेंशन का जब आप बनाएंगे तो वो जो रहेगा यहाँ पर देखिए 6 नंग कॉलम बनाना है, A3 A4 और A5 और A6 A7 A8 एक ही जैसा डायमेंशन रहेगा, सब एक ही डिज़ाइन में बनेगा, इसीलिए यहाँ पर ये दिया गया है ऐसा। और यहाँ पर भी वही चीज़ लिख दिया गया है कि जितना भी ये ब्रेसिंग लगेगा सबको इन साइड में लगाना है, यहाँ पर लिख दिया गया है। और यहाँ पर व्यू लिखा गया है इनर साइड और व्यू आउटर साइड, यानी कि बाहर से देख रहे हैं और अंदर से देख रहे हैं, वो यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर जो बेस प्लेट का किस तरीक़े से फिटिंग करना है यहाँ पर ये डिज़ाइन दिए गए, सेम ही डिज़ाइन है, देख ही सकते हैं। और फिर यहाँ पर दूसरा ड्राइंग में आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देखिए ये वाला जो है 1 नंग बनाना है, सिर्फ A9 रहेगा, सिर्फ एक पीस बनेगा इस डायमेंशन में, जो यहाँ पर ये सब डायमेंशन दिया गया है। तो एक पीस आप बनाएंगे। इसी तरीक़ा से जब हम यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो बन रहा है इसका इस तरीक़ा से सीधा वाला बन रहा है, एक लेवल में है। और इसका जो साइड व्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक तरफ का छोटा है और एक तरफ का एंगल बड़ा है, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो ये जो कॉलम जो बनेगा B9 और E9 का कॉलम है, 2 नंग सिर्फ बनाना है आपको, B9 और E9 2 कॉलम इसमें बनाना है इसी डिज़ाइन में और इसी डायमेंशन में। यानी कि एक तरफ का जो एंगल रहेगा वो एक साइज़ का रहेगा और एक तरफ का एंगल जो रहेगा वो अलग साइज़ का रहेगा, यानी कि डायमेंशन थोड़ा सा बड़ा रहेगा।
और नीचे में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए जो बेस प्लेट का जो डिज़ाइन है यहाँ पर थोड़ा सा इसको घुमा करके दिखाया गया है। अगर इसका हमें इधर का डायमेंशन अगर हम देख रहे हैं, जैसे ये फ्रंट हमें 2 एंगल का फ्रंट हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्लेट का डायमेंशन दे रहा है कि 650 का होना चाहिए। लेकिन जब हम इसमें व्यू देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ का व्यू यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ का व्यू इस तरफ से देखना है आपको। जिधर ये डायमेंशन लिखा है उधर ही आपको देखना है। देख सकते हैं इधर का डायमेंशन यानी कि फ्रंट का डायमेंशन इस तरफ रहेगा, 650 इधर लिखा है तो 650 यहाँ पर भी लिखा है, देख सकते हैं। यानी कि सामने से ये जो व्यू है यहाँ का दिखा रहा है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर 540 है तो यहाँ पर भी 540 है, तो यहाँ का सामने का व्यू, यहाँ सामने का फ्रंट व्यू यहाँ से दिखा रहा है और इसका फ्रंट व्यू इस तरफ से दिखा रहा है। तो ये डायमेंशन आपको ध्यान देना है कि किस तरफ का ये डायमेंशन है। तो जिधर एंगल ज़्यादा दूरी वाला है उस तरफ 650 और एंगल टू एंगल जो कम दूरी वाला है उधर 540 है, और जिधर ज़्यादा दूरी है उसी में एंगल का ब्रेसिंग लगेगा और जिधर कम दूरी है उसमें रॉड का ब्रेसिंग लगेगा, जो अंदर में ही रहेगा। ब्रेसिंग सब अंदर में रहेगा। यहाँ पर भी देखिए वही लिखा गया है, ऑल ब्रेसिंग प्रोवाइड इन इनर साइड। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। नीचे में आएंगे तो यहाँ पर देखिए सेम वैसा ही है, एक कॉलम बनाना है जिसमें एक बड़ा एक छोटा रहेगा, इसका अलग डायमेंशन है कुछ। और यहाँ पर देखिए B1 और E1 ये कॉलम है, इसमें भी सेम वैसा ही डिज़ाइन दिया गया है। अगर इसका फ्रंट व्यू हम देखते हैं बेस प्लेट का, यहाँ पर जो टॉप व्यू जो दिया गया है, तो इधर सामने से जो 650 जो डायमेंशन दिया गया है वो इस तरफ से है, देख सकते हैं। इसको उल्टा घुमा करके सिर्फ दिखा दिया गया है, तो यहाँ पर आपको वो ध्यान नहीं देना है कि उल्टा नहीं लगा देना है। होल जो ये तीनों रहेगा वो इसी साइड रहेगा, ये साइड में नहीं रहेगा, इसी फ्रंट साइड में आएगा। क्योंकि ये 650 इधर का डायमेंशन दिया गया है तो हमें ये वाला 650 इधर ही रहेगा, और ये जो 540 जो डायमेंशन दिया गया है वो इस तरफ रहेगा। यानी कि होल जो रहेगा, ये जो होल, ये जो व्यू दिखा रहा है परफेक्ट यहीं का, समझिए कि यहाँ का ये व्यू दिखा रहा है। यहाँ का ये साइड में जो घुमा हुआ है इस तरीक़े से ये यहाँ पर व्यू दिखा रहा है। इसमें जो व्यू दिखा रहा है इसका एक साइड का व्यू दिखा रहा है, और उस साइड का जो 2 एंगल है ये उसका व्यू दिखा रहा है, और साइड का व्यू सिर्फ सिंगल यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें जो है ये वाले जो व्यू में देख सकते हैं जो दोनों जो दूरी वाला जो दोनों एंगल है, दोनों का यहाँ पर एक उस साइड का 2 एंगल और इस साइड का 2 एंगल, यानी कि जब हम टॉप से देखते हैं तो, और इधर का 2 एंगल का मान लीजिए कि ये वाला व्यू हो गया, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, 2 एंगल का ये वाला व्यू हो गया, और ये छोटा वाला जो दूरी वाला जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये उसका ये वाला व्यू दिखा रहा है। तो इसका दूरी देखिए 540 mm दिया गया है बेस प्लेट का, यहाँ पर देखिए 540 है जिधर में कम दूरी है, वैसे ही यहाँ पर है। देखिए ये सब ध्यान देना है आपको जब आप फैब्रिकेशन करेंगे। तो जो ज़्यादा दूरी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो ज़्यादा दूरी है, इधर का व्यू यहाँ पर दिखा रहा है, और इधर का दोनों व्यू, ये एंगल और ये एंगल का यहाँ पर व्यू दिखा रहा है, और ये कम दूरी वाला जो है यहाँ पर व्यू दिखा रहा है, जिसका दूरी यहाँ पर 540 है। देखिए यहाँ पर भी 540 है। तो इस तरीक़े से इसका व्यू देखना है। और B1 और E1 ये कॉलम है, 2 पीस सिर्फ ये इस डिज़ाइन में बनाना है। नीचे में आएंगे तो यहाँ पर देखिए सेम वही डिज़ाइन है, लेकिन यहाँ पर C1 सिर्फ इसको बनाना है। इसका जो है बेस प्लेट का डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसका जो है 650 सामने से दिखा रहा है, तो ये इस तरफ का जो डिज़ाइन रहेगा वो घूम के आकर के यहाँ पर आएगा 650। ये इसका फ्रंट व्यू जो है 540 जो है ये सही यहाँ पर जो दिखा रहा है, तो ऐसा ही पोजीशन में रहेगा ये वाला। यानी कि जो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, दोनों इसी एंगल को यहाँ पर ये व्यू दिखा रहा है। ये और ये दोनों एंगल का व्यू यहाँ पे ये दिखा रहा है, और इसका दूरी जो है 540 में ये दिया गया है। और ये जो अंदर जो एंगल का जो डायमेंशन है, आउटर डायमेंशन, वो 300 mm रहेगा। देखिए यहाँ पर 300 mm जो लिखा गया है, और इधर का जो एंगल टू एंगल जो दूरी रहेगा वो 500 mm दिया गया है, देख सकते हैं। तो उसको देख लेना है कि आपको 500 की दूरी पर रख करके इसको ऐसे फिटिंग करना है। यानी कि एक तरफ का चौड़ाई डायमेंशन 300 और एक तरफ का चौड़ाई डायमेंशन 500 होना चाहिए। ये बेस प्लेट का है, नीचे का 650, और एंगल टू एंगल जो दूरी रहेगा वो 500 रहेगा इस तरफ का, और इस तरफ का 300 mm रहेगा। उसी तरीक़ा से सब में रहेगा, ध्यान देना है आपको। चौड़ाई डायमेंशन 500 और एक तरफ का चौड़ाई डायमेंशन 300, जो बॉक्स बनेगा उसका ये डायमेंशन है। सेम वैसा ही यहाँ पर भी एक और है C1 डिज़ाइन, देख सकते हैं।
नीचे में आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक 3 नंग बनाना है, C9, D1 और D9। इस तरीक़ा से यहाँ पर उसका बेस प्लेट का यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है। और यहाँ बीच बीच में जो एक प्लेट लग रहा था 9 नंबर का, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो प्लेट है वो यहाँ पर इसका डिज़ाइन दिया गया है। तो आपको देख लेना है कि ISLC किस चीज़ का ये नंबर है। ये प्लेट जैसा लग रहा है लेकिन ये यहाँ पर डॉट डॉट बीच में दिया गया है तो ऐसा लग रहा है कि C चैनल होगा, लेकिन इसमें स्लॉट होल दिया गया है। इसमें 16 mm या 32 mm दिया गया है। ये रहा 16 mm चौड़ाई रहेगा और लंबाई डायमेंशन 32 mm, 16 बाई 32 का स्लॉट होल यहाँ पर आपको मार्किंग करना है। और इसका देख लेना है कि ये प्लेट का है या फिर चैनल का है। तो क्लाइंट से अपने सुपरवाइज़र से बात कर लेना है, जहाँ जहाँ पर दिया गया है डायमेंशन देख करके वहाँ पर आपको लगाना है। वैसे ही नीचे में आते हैं, देखिए अब यहाँ पर जो पहले हमने ड्राइंग देखा अब वही चीज़ यहाँ पर आ गया है। सेम चीज़ वो ड्राइंग है जैसे वहाँ पर था, लेकिन इसमें जो है अब देखिए ये जो है कॉलम जो है उस तरफ का है, यानी कि जैसे हमने वो टॉप व्यू जो देखा था, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट अब इस तरफ में निकल रहा है। ये उल्टा अब है, पहले डाउन इधर था अब डाउन इस साइड में आ गया है। तो ये जो है देख सकते हैं इसमें जो है दोनों तरफ में इस तरीक़ा से ये ब्रैकेट निकल रहा है। ध्यान देना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इस तरफ भी ब्रैकेट जाएगा और इस तरफ भी ब्रैकेट जाएगा, यानी कि ये बीच वाला है। ये कॉलम जो है बीच वाला है, इसलिए में दोनों तरफ ब्रैकेट ये निकल रहा है। देख सकते हैं ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं थोड़ा सा ऐसे डिग्री में ये प्लेट जो है थोड़ा सा टेढ़ा जैसा आपको जो दिख रहा है वो ऐसा टेढ़ाई में ही शायद बनाना है। यहाँ पर देख सकते हैं 41 mm ऐसे यहाँ पर डाउन में दिया गया है। इसके लेवल से 41 mm या अंदर में डाउन ऐसे टेढ़ा दिखा रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये वाला जो है बाहर की तरफ झुका हुआ है और ये जो है अंदर की तरफ झुका हुआ है। तो बाहर की तरफ जो झुक रहा है उसमें 51 mm ऐसे डाउन में जा रहा है। तो देख लेना है, मैं जो 3D डिज़ाइन में बनाया वो बिल्कुल सीधा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऐसे अंदर साइड में टेढ़ा जैसा रहेगा हल्का सा जब ये मार्किंग होगा तो। और जो दोनों साइड वाला रहेगा तो दोनों साइड में ब्रैकेट रहेगा। ये जो मैं बनाया वो सिंगल ब्रैकेट वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है जब आप इसको फैब्रिकेशन करेंगे तो प्लेट का किस तरीक़े से उसमें मार्किंग करना है। तो जैसे इसमें डिज़ाइन दिया गया है वैसे ही आपको मार्किंग करना है। थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा टाइप का रहेगा, देख लेना है आपको। देख सकते हैं ये बाहर की तरफ थोड़ा झुका हुआ है और ये अंदर की तरफ झुका हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है और इसी तरीक़े से आपको इसमें मार्किंग करना है। ये जो प्लेट रहेगा वो 12 mm का थिकनेस का रहेगा, शायद यहाँ पर ये 12 mm लिखा गया है। और ये झुकाव जो है 41 mm ऐसे डाउन में आएगा। और इसका दूरी डायमेंशन दिया गया है 247 mm और ये प्लेट का डायमेंशन दिया गया है 250 mm और इसका यहाँ का एक तरफ का ये डायमेंशन 166 दिया गया है। और ये जो डिग्री में जो कटेगा यहाँ नीचे में तो उसका 225 mm है और एक तरफ का डायमेंशन 247 यानी कि 247 mm है। और पूरा प्लेट का डायमेंशन जो है 1 मीटर 363 mm दिया गया है। तो इस तरीके से आप पहले एक स्क्वायर मार्किंग करेंगे और इसके बाद ये सब मार्किंग करेंगे तो आपको ये डायमेंशन मिल जाएगा। बिल्कुल आसान है, आप मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर प्लेट आ रहा है, देखिए इस तरीके से ये वाला लाइनिंग जो प्लेट आ रहा है पूरा यहाँ तक रहेगा, फिर नीचे में आकर के इस तरह से ये वाला प्लेट रहेगा, इस डिज़ाइन में रहेगा। यहाँ जहाँ हमारा कर्सर जा रहा है देख लीजिएगा, इस तरीक़ा से ये रहेगा, यानी कि यहाँ से डाउन चला जाएगा 137 mm। यहाँ से ये प्लेट आ रहा है और यहीं से डाउन जा रहा है 137 mm, उसके बाद ऐसे जा रहा है डिग्री में, फिर यहाँ पर सीधा कटेगा, फिर यहाँ पर डिग्री में कटेगा 62 mm। ये वाला हाइट डायमेंशन है और इसका चौड़ाई डायमेंशन है 302 mm। तो इस तरीके से इसका लेआउट आपको मार्किंग करना है। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं लेआउट मार्किंग करके आपको दिखा दूंगा कैसे मार्किंग करना है। आप कमेंट करके हमें बताइएगा। बाकी जो भी इसमें ब्रेसिंग लगेगा सबको अंदर लगाना है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है, इसमें व्यू नहीं दिया गया है। जो ब्रेसिंग इसमें लग रहा है इसका इसमें व्यू नज़र नहीं आता है कि ब्रेसिंग बाहर है या अंदर है, इसलिए यहाँ पर ये लिख दिया गया है डायरेक्ट। तो इसी तरीक़े से ये सब जो है कॉलम को फैब्रिकेशन करना है। देखिए यहाँ पर F3, F4 और F5 और F8 सेम वैसे ही यहाँ पर फैब्रिकेशन करना है। इसका बेस प्लेट का यहाँ पर ये डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पर जो दूरी है देख सकते हैं यहाँ पर 750 दे रहा है, तो यहाँ पर एंगल टू एंगल जो 750 इस तरफ से ऐसे रहेगा। ये सीधा व्यू दे रहा है, वो सब में किसी में उल्टा व्यू दे दिया था। ये सामने का व्यू ये सामने से ये दिख रहा है हमें, और इस साइड का जो व्यू है वो यहाँ का है, ये वाला दोनों देख सकते हैं। इसमें इधर का व्यू और इस साइड का व्यू और इस साइड का व्यू ये दो जगह दिखा रहा है। और इस साइड का जो जिधर बड़ा साइज है उधर का सिर्फ एक ही व्यू यहाँ पर दिखा रहा है।
तो इसी तरीके से ये सब फैब्रिकेशन करना है। देख सकते हैं एक और कॉलम है, इस कॉलम का नाम है F2, सिर्फ ये एक पीस रहेगा इस डिज़ाइन में। तो देखिए यहाँ पर जो रैप्टर जो लग रहा है साइड में, ये उसी का ये व्यू दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए एंगल इस तरीक़े से ये साइड व्यू यहाँ पर ये दिखा रहा है कि एक एंगल हमें दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको टॉप व्यू देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये टॉप व्यू लिखा गया है। यहाँ पर एक एंगल नहीं, यहाँ पर दो एंगल एक साथ जाएगा, यहाँ पर डबल एंगल रहेगा। देखिए ये ऊपर का व्यू है और यहाँ पर देखिए ये बॉटम व्यू है, यहाँ नीचे वाला जो एंगल रहेगा वो इस तरीक़े से दो एंगल जाएगा। तो जो ये एंगल और ये एंगल में दोनों में ब्रेसिंग लगेगा एंगल का इस तरीक़ा से, और जो ऊपर वाला जो दोनों एंगल है जो एक साथ जो जुड़ रहा है उसमें रॉड का ब्रेसिंग लगेगा। तो ये जो जितना भी ब्रेसिंग रहेगा सब अंदर साइड ही रहेगा। और इसका डायमेंशन दिया गया है, देख सकते हैं कि 12 मीटर 827 mm का एक दो एंगल लेना है, और नीचे वाला जो एंगल है यहाँ पर 11 मीटर 659 mm का, 11 मीटर 659 mm का एंगल लेंगे, दो ठो एंगल और दोनों को एक में जोड़ देंगे, या फिर हम एक एक को जोड़ेंगे। एक एंगल लेंगे ये वाला और एक एंगल ये वाला लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे और उसमें एंगल का ब्रेसिंग लगाएंगे, और उसके बाद में हम दोनों को हम एक साथ जोड़ेंगे और उसमें रॉड का ब्रेसिंग लगाएंगे। इस तरीक़े से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर एक प्लेट रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पर जो व्यू दिखा रहा है, यहाँ पर एक प्लेट लगेगा जो जहाँ पर वो ब्रैकेट जो दिखा रहा था उस ड्राइंग में, उसी में जाकर के ये बोल्टिंग होगा। और ये वाला जो एंगल है जहाँ पर वो कॉलम दिखा रहा था, कॉलम में जा कर के ये एंगल घुस जाएगा और वहाँ पर जा कर के वेल्डिंग किया जाएगा। ये एंगल इसीलिए यहाँ पर इस तरीक़े से दिया गया है। या ऊपर में एक एक सी चैनल आएगा, जब आप पूरा इरेक्शन कर देंगे तब यहाँ पर ये सी चैनल लगेगा, जिसके ऊपर करकट या सीट जो लगता है उसी के ऊपर ये रिपीट करके या फिर बोल्टिंग सिस्टम करके लगाया जाएगा। ऊपर में सी चैनल रहेगा, काफ़ी लंबा लंबा रहेगा वो। जब पूरा सेट तैयार हो जाएगा तब ये सी चैनल ऊपर में लगेगा। सिर्फ सी जैसा आपको ये दिख रहा है एक ऊपर में, वो बाद में लगेगा। ये जो है साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है, देख सकते हैं यहाँ पर ये दिया गया है ब्रेसिंग लगाने के लिए। तो ये भी बॉक्स टाइप का बनेगा। ऊपर से देखते हैं तो दो एंगल दिख रहा है, नीचे से भी देखेंगे, इसका नीचे से व्यू देखेंगे तो दो एंगल यहाँ पर दिख रहा है आपको, और 75/75 का एंगल ये सब लग रहा है। और इसका जो दूरी है एक एंगल से दूसरा एंगल तक का जो दूरी है 1 मीटर 250 mm रहेगा। इस चीज़ को ध्यान देना है। ऐसे सीधा सीधा डायमेंशन दिया गया है 1250 mm, और इन साइड टू इन साइड डायमेंशन यहाँ पर एक दिया गया है 1218 mm। शायद यहाँ पर एक और डायमेंशन दिया गया है तो वो देख लेना है। 1218 mm दिया गया है और इधर भी 1218 mm दिया गया इन साइड टू इन साइड डायमेंशन, और ये शायद आउटर डायमेंशन है 1250 mm। तो चेक कर लेना है कि 1250 आ रहा है कि नहीं। तो 2-3 जगह यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है, देख सकते हैं 1218, और एक यहाँ पर लास्ट में दिया गया है। और इसका जो एक एंगल से दूसरे एंगल का जो ये वाला जो चौड़ाई डायमेंशन है वो यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, आपको देख लेना है, थोड़ा सा जूम करके ड्राइंग में दिखेगा। 300 mm शायद लिखा गया, देखिए यहाँ पर 300 है, आउटर टू आउटर 300 mm की दूरी पर। यहाँ पर जो दो एंगल रहेगा वो 300 mm की दूरी पर रहेगा दोनों एंगल। तो इस तरीक़े से इसको फिटिंग करना है। जब आप इसको फिटिंग करेंगे तो एक एंगल से दूसरा एंगल का जो दूरी रहेगा यहाँ पर वो 633 mm की दूरी पर रख करके इसको फिटिंग करना है। देखिए यहाँ पर ये डायमेंशन दे दिया गया है। पहला एंगल यहाँ पर रखेंगे, फिर वहाँ से 633 mm पर इस एंगल को ऐसे रख करके फिटिंग कर देना है। तो यहाँ पर जो इस तरफ से जो दूरी दिया गया है इस एंगल से आप पीछे साइड में 535 mm पर लेंगे, पीछे साइड में ये वाला। तो इस तरीके से आप रख के इधर से भी फिटिंग कर सकते हैं। यानी कि दोनों तरफ चेक कर लेना है। इधर से 633 mm पीछे रखना है इस एंगल को, और इस तरफ से इस एंगल को 535 mm पीछे रखना है। और इसी कॉर्नर से एक डायमेंशन दिया गया है, देख सकते हैं 1 मीटर 49 mm। यहाँ पर एक पट्टी या फिर एंगल आ रहा है जिसमें एक ब्रेसिंग लगेगा एंगल का ही, जिसका डायमेंशन 1585 mm दिया गया है। वो एंगल का एक ब्रेसिंग रहेगा जो जाकर के कॉलम में यहाँ पर वेल्डिंग होगा। तो इस तरीक़े से इसमें व्यू जो है दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ डिज़ाइन वगैरह दिया गया है। ये जो है 7 नंबर में ये उसका ये डिज़ाइन है, शायद ये प्लेट ही है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है गैसेट प्लेट लिखा गया 10 mm थिकनेस का। यहीं पर एक प्लेट लगेगा, उसमें एक एंगल ऐसे ब्रेसिंग में लगेगा। यहाँ पर जो सेक्शन ए जो दिखा रहा है यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्रेसिंग जो एंगल लगेगा वो अंदर अंदर जो ये वाला ब्रेसिंग जो लग रहा है उसी का यह व्यू दिया गया है।
जो दो एंगल यहाँ पर जो खड़ा हो रहा है, देखिए एक एंगल ये वाला ब्रेसिंग का ये एंगल है, और जो मेन एंगल है ये ऊपर का और ये नीचे का, एक ऊपर का यहाँ पर एक एंगल रहेगा और एक इस साइड एंगल है, और एक इस साइड यहाँ पर नीचे का दोनों एंगल यहाँ पर नीचे आ गया, और इसका जो दूरी है 300 mm हो गया, और इसका जो हाइट डायमेंशन है 1250 यहाँ पर दे रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर एक प्लेट जैसा जो दिख रहा है, यहाँ पर एक जो चैनल या कुछ आएगा तो उसी का ये वाला व्यू दे रहा है। तो जो एंगल रहेगा, जो एंगल का जो बॉक्स बनेगा, ये पूरा उसका ये डायमेंशन है, देख सकते हैं 1250 इसका आउटर डायमेंशन दिया गया है, और आउटर टू आउटर नीचे का जो डायमेंशन है वो 300 mm दिया गया है। और नीचे में एक जो यहाँ पर नीचे में जो ब्रेसिंग लगेगा इस तरीक़ा से, देखिए यहाँ पर ये सब जो ब्रेसिंग लग रहा है वो रॉड का ब्रेसिंग लग रहा है, 12 mm रॉड लिख रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है 12 mm राउंड ब्रेसिंग इनर साइड, यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि 12 mm रॉड का ब्रेसिंग लगाना है। यहाँ पर इससे जो दिख रहा है वो भी अंदर अंदर रहेगा, एंगल के अंदर अंदर, बाहर साइड में नहीं रहेगा, अंदर साइड में रहेगा। तो इस तरीक़ा से इसका जो है, देखिए यहाँ पर जो रैप्टर बन रहा है इस तरीक़ा से बिल्कुल सीधा इसमें दिया गया है। और इसका व्यू देखने के लिए यहाँ पर ए व्यू और बी व्यू यानी कि सेक्शन यहाँ पर दिखाएगा किस तरीक़ा से इसको फिटिंग करना है। तो ये साइड व्यू हो गया, और ये हो गया टॉप व्यू, यानी कि इसके ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, और इसी को हम नीचे से अगर हम देखते हैं तो ये ऐसा दिखेगा। नीचे में भी दो एंगल है, ऊपर में भी दो एंगल है, यानी कि बॉक्स जैसा बनेगा। अगर हम इसका साइड व्यू देखते हैं यानी कि सेक्शन व्यू ए और बी में देखते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो सेक्शन ए में देखिए एक एंगल ऊपर वाला ये दोनों दिख रहा है, और ये दोनों एंगल नीचे वाला दिख रहा है, और जो एंगल ब्रेसिंग जो लगा हुआ है ये दोनों ब्रेसिंग एंगल दिख रहा है। ये सब जो एंगल लगा हुआ है ब्रेसिंग, ये यही दोनों ब्रेसिंग एंगल है। और जो रॉड का जो ब्रेसिंग लगेगा जो नीचे नीचे, वो ये वाला है, जो वो नीचे में रॉड का ब्रेसिंग लगेगा, उसमें ये लिखा नहीं है लेकिन ये ऐसा ही रहेगा, 300 mm दूरी रहेगा नीचे का। और हाइट डायमेंशन इसका जो है 450 mm दिया गया है। एक यहाँ पर प्लेट लग रहा है बीच में, यहाँ पर ध्यान देंगे, देख सकते हैं यहाँ पर टॉप में एक प्लेट लग रहा है बीचों बीच में, तो उसी का यहाँ पर देखिए 6 नंबर लिखा गया है। तो इस डायमेंशन का एक प्लेट रहेगा, देखिए यहाँ पर इस डायमेंशन का एक प्लेट रहेगा जो 6 नंबर लिखा गया है, वो प्लेट यहाँ पर बीच में रहेगा, ऊपर में यहाँ टॉप में रहेगा। अगर इसको हम टॉप से व्यू देखते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरीक़े से ये डिज़ाइन आपको दिख रहा है। ये ऊपर साइड में एक प्लेट लगेगा, नीचे में नहीं रहेगा, सिर्फ ऊपर में लगेगा, यानी कि टॉप व्यू जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये दिख रहा है। तो इस तरीक़े से आपको जो है ड्राइंग देखना है और फैब्रिकेशन करना है। यहाँ पर भी एक रैप्टर का यहाँ पर डिटेल दिया गया है, देख सकते हैं ये डिग्री वाला रैप्टर है इस तरीक़ा से। तो इसमें 60 बाई 60 का ये एंगल ही होगा, जो 4 नंबर में देखना होगा कि क्या चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर 4 नंबर में ब्रेसिंग लिख रहा है 60 बाई 60। यहाँ पर पाइप लिख रहा है, ये पाइप का बनेगा, एंगल का नहीं है, ये पाइप का है। और ये जो है ये भी पाइप ही होगा, तो इसको हम 2 नंबर में देखेंगे क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पर 2 नंबर में टॉप पाइप का ये जो रैप्टर बन रहा है ये पूरा पाइप का बन रहा है। और ऊपर में ये सी चैनल 2 ठो लगेगा, तो वो इसमें होल रहेगा इस तरीक़ा से, इतना साइज़ का यहाँ पर 2 ठो चैनल लग रहा है ऊपर में, उसमें इस तरीक़ा से होल करना है। और इस तरीक़ा से डिग्री में रहेगा ऊपर वाला पाइप, और नीचे वाला पाइप बिल्कुल सीधा रहेगा। और इसमें 2 ठो प्लेट रहेगा यहाँ पर, और इसमें इस तरीक़ा से स्टिफनर रहेगा चारों साइड में, देख सकते हैं। ये जो स्टिफनर है इस डिज़ाइन में वो 4 साइड में रहेगा इसका, यानी कि इधर से टॉप व्यू अगर हम देखते हैं इस प्लेट का तो यहाँ पर ये दिया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो डायमेंशन दिया गया है पाइप का वो स्क्वायर पाइप है, जो राउंड पाइप नहीं है। यहाँ पर अगर हम टॉप व्यू में देखते हैं तो अब हमें पता चलता है कि ये स्क्वायर पाइप है। ये जो पाइप लिखा गया है टॉप पाइप, तो ये जो है स्क्वायर पाइप है। यहाँ पर डिटेल में लिखा नहीं गया है कि कौन सा पाइप है, राउंड पाइप है या कौन सा पाइप है, लेकिन ये जो है स्क्वायर पाइप का ये बन रहा है। ये जो बन रहा है इस तरीक़े का जो रैप्टर है वो स्क्वायर पाइप है। तो हमें ये यहाँ से पता चला, जब हम व्यू यहाँ पर दिखे तो यहाँ पर पता चला कि ये जो है स्क्वायर पाइप है। तो स्क्वायर पाइप जितना भी ये ब्रेसिंग लग रहा है ये सब स्क्वायर पाइप का ही रहेगा। और नीचे वाला भी जो रहेगा वो भी स्क्वायर पाइप रहेगा। इसका 1 नंबर में यहाँ पर देखिए लिखा गया होगा 1 नंबर में बॉटम पाइप 72 बाई 72 यहाँ पर पाइप लिखा गया है। तो ये जो रहेगा स्क्वायर पाइप का आपको इस तरीक़ा का एक रैप्टर बनाना है, जो यहाँ साइड से किस चीज़ में जा कर के बोल्टिंग होगा, इसी पोजीशन में शायद लगेगा जैसे ये डिज़ाइन में बन रहा है।
और जो स्टिपनर जो यहाँ पर ये चारों साइड जो लग रहा है उसी का ये वाला डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन में इसको कटिंग करना है। यहाँ पर जो प्लेट रहेगा ये उसका डिज़ाइन है और जो स्टिपनर है ये सब जो है यहाँ पर स्टिपनर का डिज़ाइन दिया गया है 11 नंबर और 12 नंबर। तो इस तरीक़े से आपको ये ड्राइंग देखना है। तो जितना भी आप फैब्रिकेशन करेंगे इस तरीक़ा से आपको ला करके जो नंबर आप बनाएंगे A1 A2 A3 A5 A6 ऐसे आप लगाएंगे। ए के सामने जितना ये नंबर है ऐसे नंबर आएगा। 1 से लेकर के 9 तक नंबर है, यानी कि ए से लेकर के यानी कि 1 यहाँ पर लगेगा, A2 कॉलम यहाँ पे लगेगा, A3 कॉलम यहाँ पे लगेगा, A4 कॉलम यहाँ पे लगेगा, A5 कॉलम यहाँ पे लगेगा। वैसे ही B9 जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा और C9 जो रहेगा कॉलम यहाँ पे लगेगा। D9 जो कॉलम रहेगा यहाँ पर रहेगा क्योंकि यहाँ पर 9 है। G9 जो कॉलम रहेगा अगर कुछ रहेगा तो यहाँ पर लगेगा। F9 जो कॉलम रहेगा यहाँ पर लगेगा। वैसे ही F7 अगर कोई कॉलम नंबर है तो वो यहाँ पर आकर के लगेगा और जैसे F4 कॉलम है तो वो यहाँ पर आकर के लगेगा। इस तरीक़े से आपको ड्राइंग देखना है और ला करके इसमें इरेक्शन करना है। जहाँ पर इसको इरेक्शन करना है, ये वाला जो पूरा प्लान दिखा रहा है कि किस कहाँ पर कौन सा कॉलम लगाना है। पेडेस्टल व्यू है यहाँ पर जहाँ पर इसको बोल्टिंग करना है जा करके। यहाँ पर ये कंक्रीट का ये सब डिज़ाइन दिया गया है कि किस तरीक़े से कंक्रीट वगैरह रहेगा, किस तरीक़े से पेडेस्टल बनाना है जहाँ पर उसको लिया करके बोल्टिंग करना है। तो जो हम फैब्रिकेशन करेंगे तो इसी डिज़ाइन में दिखेगा जैसे मैं आपको ये 3D डिज़ाइन में दिखाया है बना करके। तो ऐसे ही आपको फैब्रिकेशन करना है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको इस तरीक़े का मिलता रहे।